please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। आपके दिलो दिमाग में एक ही सवाल होगा कि भाई क्या हुआ। जी हाँ, तबीयत अब ठीक है, बेहतर है, दुरुस्त है। एक बार फिर आपके सामने अखाड़े में हाजिर हैं। अब जैसी भी है वैसी है, लेकिन तबीयत मुल्क की और मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी कैसी है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज का सवाल दरअसल वहीं से जुड़ा हुआ है। सवाल हमारा ये है कि सांसद, उनकी तनख्वाह, संसद में होता गतिरोध, लेकिन उसके बाद कुछ सांसद कहते हैं कि साहब अगर काम नहीं तो तनख्वाह नहीं। इन तमाम सारे बिंदुओं से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन पहले जनता जो आज मौजूद है उससे बात करेंगे। उसकी तबीयत, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं क्या आज? ठीक है, नवरात्र चल रहा है ना। हाँ, क्या चल रहा है? नवरात्र चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, रखना पड़ता है तो थोड़ा असर पड़ता है। अच्छा, बोलना कम रहता है। नहीं, कम रहे तो असर आ जाता है, फेस से लग रहा है। पहली बार ऐसा फेस से लग रहा है, तो पहली बार ऐसा लगे कि बोलने वाला भी आदमी कह दे कि नहीं आज बोलने का मन नहीं है। तो चलो, नवरात्रि चल रही। हाँ जी साहब, हमारा तो साहब ये है कि पूरे उत्तर भारत में इस समय इतनी डस्ट चल रही है, और दिल्ली में पूछिए ना साहब, झमाझम है मामला। इस पर कभी बहस नहीं होती, ये कभी एजेंडा नहीं बनता, इस पर कभी बातचीत नहीं होती, इस पे स्टूडियो पर भी चर्चा नहीं होती, इस पे पत्रकार भी चर्चा नहीं करते। अभी चर्चा का मौसम नहीं है। पहले 35-40 हज़ार, 10,000 मरने दीजिए, उसके बाद चर्चा होगी कि पर्यावरण कैसा होना चाहिए, तब चर्चा का विषय बनेगा। बहरहाल साहब, अस्पतालों में भीड़ है, बहुत सारे लोग खांसते हुए मिल रहे हैं। मेरे कल एक मित्र मिले, उन्होंने कहा कि मेरे अपने बच्चे को ऑपरेशन करा रहा था, डॉक्टर ने कहा कि जितनी जल्दी हो दिल्ली छोड़ दीजिए, बच्चा दुरुस्त हो जाएगा। ये हालत है, ये हालत है कहाँ की? जोर से बोलो मेरे लोग, नहीं सुनाई पड़ता संसद तक। हाँ जी, हैं? देश की राजधानी की, देश की राजधानी दिल्ली की हालत कैसी है हुजूर? हाँ जी, हाँ साहब, जी साहब, धुआं धुआं। जी साहब, ज्यादा जोर बोल दीजिए तो धुआं अंदर से बाहर आने लगता है। ये है आलम, ये है आलम। लेकिन अभी बहस नहीं होगी, क्योंकि वहां तो गतिरोध बना हुआ है, संसद चल नहीं पा रही है किसी बात पर। और यहाँ फुटपाथ पर साहब पूछिए नहीं, वहाँ तनख्वाहें लोगों ने बताया कि 10 साल में 400 गुना बढ़ गई, और ब्रिटेन की 10 साल में 13 गुना बढ़ी। और यहाँ साहब तनख्वाहें बढ़ी नहीं, यहाँ जो थी वो भी क्या हुई? क्या काम करते हो मेरे बरखुदार? मैं तो स्टडी करता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हो। अभी काम ढूंढ रहे हैं, काम भी ढूंढना बहुत बात हो गया। बेरोजगार हैं। बेरोजगार लोग ही हंसी कर सकते हैं, मुस्कुराते चेहरे बेरोजगारों के अच्छे लगते हैं। क्या बात है साहब, क्या नाम है? सुमित श्रीवास्तव। कहाँ से हैं श्रीवास्तव साहब? वाराणसी। वाराणसी से। और सब वाराणसी में कैसा चल रहा है? स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा, बढ़िया बढ़िया चल रहा है सर। जी सर, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। और तुम लोग के इम्तिहान खत्म हो गए? हाँ, पेपर खत्म हो गए। हाँ। अब यहाँ आए हैं। मटर गश्ती कर रहे हैं? हाँ, रिजल्ट देखने जाना है। कब? 26 तारीख को। अच्छा, और तुम्हारा? 26 तारीख को। और आपके कौन है? मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर है। हाँ, तो अच्छा, आज जो आपका विषय है, हाँ। उसी के बारे में बताऊंगा मैं। हाँ। कि जब कोई भी कर्मचारी काम करता है तो सीधा कहते हैं नो वर्क नो पे। हाँ, जब उनके लिए ये लागू है तो सरकार हाँ। जो अपने ऊपर वो लागू क्यों नहीं करती है? अच्छा, अगर वो लागू करे अपने ऊपर तो जब, क्योंकि कोई भी चीज होती है, जब बाप कोई काम करेगा तो बेटा उसको करेगा, नहीं तो मना करेगा। क्या कोई भी काम हो किसी तरह का, जब सरकार के कर्मचारी हैं और उनके ऊपर वो रूल नियम लागू है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, तो फिर ये उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होता? हाँ साहब, बात तनख्वाह पे हो रही है सर। मैं तो कहता हूँ कि
बोलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात तनख्वाह पे हो रही है, तो जो हकीकत है वो बताना चाहूंगा आपको। दुर्भाग्यवश अभी आम आदमी की सरकार है दिल्ली के अंदर। ये क्यों? और दुर्भाग्यवश क्यों? इसलिए कह रहा हूँ कि आम आदमी का है, लेकिन आम आदमी के बारे में उनको खबर नहीं है, इसलिए मैं दुर्भाग्य कर रहा हूँ। हकीकत बताता हूँ सर, दिल्ली की 100 फैक्ट्री को विजिट कर लीजिए आप। सरकार ने जो रेट घोषित किया है अनट्रेंड हेल्पर का 14,000 समथिंग है और ट्रेंड का 17,000 समथिंग है, लेकिन किसी भी फैक्ट्री में 8 घंटे के लिए 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, और ये सरकार के नीचे हो रही है। और एक चीज़ बता दूं, उसका मेन कारण है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही लगती है कि गरीब को गरीब बना के रखना है, ताकि वो मेरे तरफ ये जो हाथ है वो फैला के रखे। देखिए साहब, पॉलिसी मेकर जो है हमारे बहुत शोषण करते हैं। बहरहाल आपका अपना राय है, जनता अपनी राय रखती है, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी भी हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हरीश खुराना साहब बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश साहब। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में पधारेंगे हमारे पास। जूही जी आई हैं समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव और ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई नेता हैं और माइनॉरिटी सेल के इंचार्ज हैं पार्टी में, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आमिर हैदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेहमान मौजूद हैं, लेकिन जनता के सवाल पहले जनता की तरफ से। हाँ जी, क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा नाम गौरव है। हाँ गौरव साहब, छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। अगर एक छोटा सा एम्प्लॉय 20,000 रुपये इनकम कमाता है तो वो खर्चा भी अपनी जेब से ही चलाता है, कहीं उसको घूमना भी है तो वो अपनी जेब से ही चलाता है। अगर संसद को हम 80,000 रुपये महीना देते हैं तनख्वाह, तो वो घूमने के लिए हमारे पैसे को इस्तेमाल क्यों करता है? सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, वो अगर कहीं भी जाता है, अगर यहाँ से दिल्ली से वो कहता है मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, तो वो अपने पैसे से क्यों नहीं जाता है? वो हमारी जनता के पैसे से क्यों जाता है? अलाउंसेस, हाँ, वो अलाउंसेस उसको क्यों दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि वो आपके हित के बारे में सोचते हैं, कानून बनाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं। सर ये कौन सा हित है जो 15 दिन से संसद नहीं चली? ये कौन सा हित है, ये बता दो। अब आया ना मुद्दे का। मैं दरअसल मैं घुमा के वहीं लाता हूँ तुम्हें। हाँ। उस 80,000 रुपए का हिसाब दे दो कि वो जो तुमने तनख्वाह अपनी जेब में रखी थी वो कहाँ से निकाल के दोगे? जो 15 दिन संसद नहीं चली तो 15 दिन अगर संसद नहीं चली तो कहाँ से ले वो हिसाब दोगे? तनख्वाह नहीं काटनी, लेकिन उस 15 दिन का हिसाब दीजिए। वो 15 दिन कहाँ गए? 15 दिन कहाँ गए? आज हमें लग रहा अमेठी से कुरैशी साहब भी आ गए हैं। अनवर साहब कहिए साहब, अनवर साहब ये बताइए पहले, खैरियत? सवाल तो रोज होती, बहस यहाँ रोज होती है। पहले आप बताइए, खैर एकदम पूछे दीजिए, आप सब बढ़िया, सब घर में सब तसल्ली? आप बताइए। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो संसद नहीं चल रही है किस लिए नहीं चल रही है? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई बैठे हुए हैं। आज जो चंदा आ रहा है बाहर से, विदेश से, जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो चंदा लाए हैं, वो चंदे का हिसाब क्यों नहीं होता है देश के लिए? क्या गरीब की जनता की पैसे से ही सारा वो संसद चलेगा? गरीबों के भाग के बारे में सोचे। और दूसरी बात, आज मैं बता रहा हूँ कि आज गरीब जनता जो 1-2 लाख रुपया रखी है, उसमें से भी पैसा चला जा रहा है। वो सरकार क्यों नहीं पूछती कि बैंक वाले क्यों जिम्मेदार होते हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो FCRA का भी मुद्दा है, सवाल है जी। वी बैंकर्स स्टॉप मिस सेलिंग जी। सर आज हमने ना बैंकर्स के लिए प्रोटेस्ट किया। बैंकर्स के लिए कभी कोई बात नहीं करता है। हमारा वेज रिवीजन जो हमेशा के लिए हमेशा अटकता है, हमेशा 5 महीने देरी, कभी 5 साल से देरी, कब से वो चलता रहता है, वो कोई किसी के उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो आज हम उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो किसी के लिए नहीं बोलता है वो यहाँ बोलता है। जी बिल्कुल, 100% भैया जी कहीं में ही बोलता है। जी हमने सुना है भैया जी को, काफी टीवी पे देखा। आज हम दिल्ली में हैं तो आज इतना वो हो गया। 4 घंटे मार्च करके यहाँ पर आए हैं जनता मंदिर के सामने, उसके बाद यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल आपकी बात आज की तारीख में बैंकिंग पे सारा काम थोपा जा रहा है। हाँ। हम सारे काम करते हैं, हमारा मतलब इतने काम हम पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है, क्रॉस सेलिंग से लेके गवर्नमेंट की सारी स्कीम तक। हाँ। हम इतना हार्ड वर्क में करते हैं और हमें सैलरी क्या मिलती है? ना के बराबर सैलरी मिलती है। तो हमको सैलरी क्या मिलती है? ना के बराबर। और उनकी सैलरी की बात हो रही है आज, है ना? किनकी सैलरी की बात हो रही है आज? देखिए अभी जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं उन सब सवालों में कोई दम नहीं है। बिल्कुल सही। इसलिए दम नहीं है क्योंकि ये सब सोशल मीडिया के सवालों का कोई वैल्यू नहीं होता है। जी साहब।
सबसे बड़ी बात होती है कि अगर सरकार जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ जुट गई, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश का विकास योगी के बदले वो कर सकते हैं। जनता को हमेशा जो है सवाल, जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि सांसद वेतन लेते हैं तो हमारा कर्मचारी, इन्होंने पूछा कि कर्मचारी हमारा वेतन काटते हैं। वो सरकार है, मालिक और नौकर में फ़र्क है कि नहीं? नौकर तो नौकर ही होते हैं, मालिक मालिक होते हैं। नौकर को मालिक के खिलाफ सवाल उठाने का, लेट मी कंप्लीट। नौकर, एक मिनट, अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, तो आप समाज के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप अपने लिए पढ़ते हैं। अगर कोई नेतागिरी कर रहा है तो वो समाज को पूरे चप्पल घिस कर नेतागिरी कर रहा है। मैं नेता और जो ये सब कर्मचारी का मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, पहले समझिए। अगर कोई पढ़ाई, मैं कॉमा लगा सकता हूँ, कॉमा लगा सकता हूँ आपकी पूरी बातचीत में। आप कॉमा लगा लीजिए, मैं थोड़ा सा कॉमा लगा देता हूँ, छोटा सा। यहाँ तो कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जिन्होंने कहा था मुझे सेवादार कहिएगा, मुझे सरकार मत कहिएगा, और अगर जब मन हो तो कुर्सी से ऐसे पकड़ के ऐसे उतार लीजिएगा। अरे कहाँ की बात कर रहे हो हुजूर आली? देखिए आप देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी भी व्यक्ति को काम करने का मौका आप समय दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आया आपके पास। सबसे पहले मैं हरीश जी आपको खड़ा करना चाहूंगा। काम नहीं तो वेतन नहीं। मनोज जी ने चिट्ठी लिखी, मनोज वाजपेयी जी ने चिट्ठी लिखी, मनोज तिवारी जी ने चिट्ठी लिखी कि काम नहीं तो वेतन। देखिए, इससे पहले आपका एक प्रोग्राम शुरू हो, मैं एक ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे हुई, हर बार आप दोष देते हैं सरकारों को। आज ये गंदगी यहाँ पे थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का फर्ज भी बनता है सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि तो आपके अंडर है। मैं इसमें राजनीति करेंगे आप, इस पे राजनीति NCD तो आपके अंडर है, तो सफाई आपकी सरकार, आपकी पार्टी कराएगी या पब्लिक करेगी सफाई? नहीं तो अगर आप सवाल पूछेंगे तो सवाल तो आएगा। मैंने सवाल नहीं पूछा, ये पब्लिक का फर्ज ही बनता है कि गंदगी यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। मैं बात वो कर रहा हूँ, हर बात में राजनीति करेंगे। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब मुझे जो सवाल हमने पूछा, पहली बार हुआ है कि एक ऑथराइज बीजेपी का MP जो सत्ता पक्ष के अंदर हो, वो खुद कह रहा है अगर काम नहीं हो रहा तो सैलरी काटे, सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। आप मुझे बोलने दीजिए ना, यहाँ भाषण मत करिए, यहाँ भाषण मत करिए ना, यहाँ भाषण मत करिए, यहाँ भाषण मत करिए, यहाँ पब्लिक रैली नहीं हो रही है। क्या अगर ऐसी हो, सवाल यही है, आज दिल्ली की जनता से पूछिए और आपके चैनल से मुझे पूछिए, आपके जनता से पूछिए क्या ये बात सच है या नहीं है कि लोग चाहते हैं या नहीं चाहते। ये लोगों की डिमांड है कि अगर आप काम नहीं कर रहे। हरीश भाई अभी एक मिनट, 4 साल में घबराने लगे हैं क्या? क्यों घबराने लगे? 5 साल आ गया ना, घबराने लगे नहीं? काम किया, आया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक साहब ने बोला कि 15 दिन अगर हमने विपक्ष ने पार्लियामेंट को रोका, उन बैंकर्स जिन्होंने अभी बैनर दिखाया था उनको सैलरी कम मिलती है, नहीं मिलती। यहाँ इन्होंने बोला कि मुझे 20, सुनिए पहले, यहाँ इन्होंने बोला, आप सुनिए, इन्होंने बोला कि 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है। अगर तुम्हारी डिमांड्स को सत्ता पक्ष बीजेपी नहीं मानेगा, नहीं तुम्हारे लिए बिल पास करेगा, तो हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है। पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे आप? हम सड़क पे भी उतरेंगे, हम पब्लिक को लेकर सड़क पे उतरेंगे, लेकिन जो इस गरीब जनता की मांगे हैं उन्हें पूरा करना होगा। देख भाई, पब्लिक पागल नहीं है जो आपके कहने से सड़क पे उतर आएगी। पब्लिक पागल नहीं है। दूसरी चीज, गजब ताली है, गजब ताली, क्या बात है, गजब है जनता। जनता पागल नहीं है, जनता पागल नहीं है। और ये जो अभी जो संसद नहीं चलने दे रहे हैं, 5 साल के बाद में इनका हिसाब होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है ये नेता लोग जिनके पैर ना छूते हैं। वोट दे दो, वोट दे दो, ऐसे कैसे करते? वोट दे दो, वोट दे दो, और उसके बाद 5 साल तक शकल नहीं दिखाते। और जो संसद में अभी ये लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं, 5 साल का अब टाइम हो गया, उनका भी हिसाब होने दो। जब काम ही नहीं करेंगे तो काय के सांसद? जब काम ही नहीं करेंगे तो काय का सांसद? जूही जी बैठी है, जूही का इंतजार है। हरीश जी मैं आ रहा हूँ, टाइम मेरा भी है। कैनॉट प्लेस पर बातचीत गर्म है, हाँ संसद में नहीं। संसद में तो मामला गतिरोध बना रहता है, लेकिन बहस यहाँ फुटपाथ पर तेज है कि आखिर काम नहीं तो वेतन नहीं। बात इसी पर हो रही थी, सांसदों के वेतनों को लेकर बातचीत चल रही थी। लोगों ने कहा कि 6 साल में 400 गुना बढ़ गई तनख्वाह,
लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि नहीं भाई, ये बताइए कि अगर वो काम नहीं करते तो वेतन फिर क्यों लेते हैं। किसी ने कहा कि जब सांसद महोदय ने जो एक चिट्ठी लिखी है वो सही लिखी है, नहीं लेना चाहिए उन्हें वेतन, और इसी पे बातचीत हो रही थी। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ एक बार फिर से करा देते हैं। हरीश खुराना जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आलोक शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, जूही सिंह समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, विवेक श्रीवास्तव ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर हैदर जैदी सीपीआई के माइनॉरिटी सेल के प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से हम खड़ा करना चाहेंगे। आप तो पक्षधर हैं, आम आदमी वाले बात है, हमें तो वही रामलीला मैदान याद आता है, आपको जब देख लेते हैं। आपको याद है या भूल गए? मुझे तो साहब आम आदमी पार्टी को और कुछ नहीं याद रहा। माफी याद है, शुरू किया आजकल माफी याद है। हरीश, देखिए हरीश की बदमाशियां हैं ये, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। इनको इसमें भी दिक्कत है, इनको माफी मांगने में भी दिक्कत है, यानी इनको लगता है जो ये बताइए कराई क्यों था जो माफी मांगना पड़े? नहीं वही तो, यही तो कह रहे हैं, इनको इस बात से दिक्कत है। इनको लगता है कि जिनसे माफी मांगी, जैसे गडकरी जी से मांगी, तो खुराना साहब का मानना है कि नहीं वो करप्टेड थे, माफी मत मांगो। यही है ना, यही बात है कि मतलब यही हुआ कि माफी मत मांगो गडकरी से, गडकरी करप्टेड है, गडकरी को जेल में जाना चाहिए। इनको तो ये नेताओं से माफी मांग रहे हो, जनता से माफी कब मांगोगे? इन्हीं जनता के सामने कहा था हम आपके प्रधान सेवक हैं, हम सैलरी नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ लिया ना, सब कुछ लिया। अब वो माफी मांगते फिर रहे हैं कि मैं क्या, हमने आरोप लगाए। अरे जनता से माफी मांगो। मोदी साहब को भी तो माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी पे आता हूँ। जो टॉपिक था कि सांसदों को अगर काम रुकता है और वो काम नहीं करते हैं तो तनख्वाह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर ये विषय उठाया और चिट्ठी लिखी, वेंकटेश्वर नायडू जी को चिट्ठी लिखी कि 8 मार्च को करा था, ये तो ऑन रिकॉर्ड में टीवी पे बोल रहा हूँ कि ये जो लोग काम नहीं करते या बेवजह बाधा पहुंचाते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा हमारे भाई ने कहा कि विपक्ष के पास में कभी कभी ऐसा माहौल बनता है कि सत्ता पक्ष एक ऐसा माहौल बना देता है कि अपने ही चलाया जाएगा, तो कभी कभी कोई विकल्प जब बचता ही नहीं है तब सांसदों को ऐसा करना पड़ता है कि वो कहें कि पहले जो लोग, जो गरीब, जो परेशान लोग हैं उनकी बात को सुना जाए, उसके बाद में सत्ता पक्ष जो करना चाहता है, जो मनमानी करना चाहता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये डेमोक्रेटिक टूल है जिसके बारे में बात होती है। लेकिन अगर बेवजह देखो जाए, वो मनोज तिवारी जी बात कर रहे हैं जिनको 20 करोड़ का अब तक बजट मिला 5 साल में, उन्हें खर्चा 1 करोड़ रुपए किया, खर्चा तक 1 करोड़ रुपए करा है। जी से अपील है कि पहले बीजेपी से मनोज जी बहुत अच्छे एक्टर थे, मनोज जी बहुत अच्छे सिंगर है। आपके पास आऊंगा। मनोज जी बहुत अच्छे एक्टर है, मुझे उनकी पिक्चरें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे सिंगर है, इसीलिए उन्होंने नकल करी बात। उन्होंने कहा संजय सिंह ने करा, इसको नकल कर दो भैया, ये तो कलाकार अच्छे हैं, कलाकार बहुत अच्छे हैं, पिक्चरें बहुत अच्छी करते हैं, वही वापस जाएं। जोड़ लीजिए। मैं सिर्फ ये इनसे कहना चाहता हूँ, एक तो माफी वाली बात थी, तो माफी तो प्रधानमंत्री को भी कई बातों में माननी चाहिए, और दूसरी बात है मनोज तिवारी जी से अपील है कि अच्छा काम अपनी पार्टी से शुरू करें। बीजेपी जहां जहां है वहां पहले अपने सांसदों की तनख्वाह काटनी शुरू करो, सारी पार्टियां आ जाएंगी। शुरू करो, पहले अपने सांसदों की तनख्वाह काटनी शुरू करके रोल मॉडल सेटअप करिए, सब पार्टियां जुड़ेंगी। लेट बीजेपी स्टार्ट एंड सेट अप एन एग्जांपल। मैं आता जूही जी से फिर आलोक जी। अब प्रतीक जी, यहाँ तो हम लोग जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए खड़े हैं, तो आप जनता के मुद्दे पे बात करिए जी, और उन्हीं के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। लेकिन मनोज तिवारी जी ने कितना काम किया, चिट्ठी उन्होंने लिखी है, तो पहले उन्हीं से स्टार्ट कर देते हैं कि उन्होंने कितने प्रश्न पूछे संसद में, उनकी अटेंडेंस क्या है, उन्होंने कितने मुद्दे उठाए। यहाँ पर युवा खड़े हैं, हमारे भाई लोग खड़े हैं। संसद में गतिरोध नहीं होना चाहिए, पहले एक पार्लियामेंट्री परंपरा थी भी, लेकिन कुछ सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। एक प्रचंड बहुमत है, सुन लीजिए विपक्ष की बात, सुनिए, तो उसके बाद आप वैसे भी अपने मन का ही करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे तो ये बात तो सही है, हम बोलेंगे तो। जी आलोक जी मैं आया सर, ऑफ कोर्स सर, मैं पूछूंगा आपके। यूपीए की 10 साल सरकार रही, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है दोनों का कि संसद को चलाना सत्ताधारी दल का काम है, विपक्ष का नहीं। पहली चीज, जिस तरह से आज वक्तव्य आया है कि नो वर्क, नो सैलरी और नो पेमेंट, मैं समझता हूं कि 10 वर्षों में जितने मुद्दों पर बीजेपी ने तमाम मुद्दों को लेकर संसद को बाधा पहुंचाई, बीजेपी के अरुण जेटली साहब सबसे पहले सारा पैसा वापस करें। वो 2G के ऊपर जब महीनों तक संसद नहीं चली, या तो सीबीआई के डायरेक्टर को आज वो सैक करें, या आज बीजेपी जो तमाम पैसा लिया था उसको वापस करे। कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है,
लेकिन मुझे लगता है आज बीजेपी के जिस सांसद महोदय ने ये बयान दिया है, सीनियर लीडर से पूछ के नहीं दिया है। और आज तमाम बयान आएंगे, क्योंकि 39 लोग जो मोसुल में मारे गए उससे ध्यान कैसे भटकाया जाए, प्रतीक जी को दूसरा टॉपिक कैसे दिया जाए। आज तमाम लीक की भी बात होगी, आज तमाम इस तरह के मुद्दे भी आएंगे। आलोक जी वैसे बताओ आज टॉपिक क्या रख लिया जाए, आप बताओ, वहीं से बदल देते हैं। हम तो यहीं से बदल देंगे आलोक जी, हमारे ऊपर तो कोई नहीं, मैं तो यहीं से बदल दूंगा। कर देता हूं। आज अनसाइंड एक एजेंडा पूरे मीडिया को दिया गया भाजपा की तरफ से कि 39 लोगों जो हमारे वहां पर मारे गए उन पर बात नहीं करनी है, नए नए मुद्दे लाइए आप आज। और उसी कड़ी में इस तरह के बयान आते हैं। नीरव मोदी आता है तो गाय गंगा पर ऐसे लोग स्टेटमेंट देते हैं जिनका कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। गुजरात का चुनाव आता है तो रोहिंग्या मुसलमान पर हम कनॉट प्लेस में चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद गुजरात का चुनाव चला जाता है, कोई चर्चा नहीं करता है। आसाम का चुनाव आता है तो बांग्लादेशी मुसलमानों की बात होती है, उसके बाद आज कोई बात नहीं करता है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सीरियस हैं, आप इस मुद्दे पर बिल लाइए। तमाम हमारी पार्लियामेंट कैसे चलेगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से। दूसरी चीज, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस दिन आता है आप उस दिन पार्लियामेंट नहीं चलने देते। नहीं, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी खूबी है। एक खूब नहीं हरीश, तो सीखना चाहिए आपको भी। सुन लीजिए ना इस बात का। जब ये चलते हैं अपने मीडिया सेल से, तो ये तय करके चलते हैं कि कुछ भी हो, प्रश्न कोई भी पूछा जाएगा, उत्तर यही लिख के आना। एग्जैक्टली उत्तर दिया। जब ये क्वेश्चन उठाते हैं ना मीडिया के ऊपर, ये मीडिया पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे, ये विश्वसनीयता ऑफ मीडिया पे उठाते हैं। दूसरी बात, वो तब कहाँ गए थे जब राहुल गांधी का लाइव भाषण चला था हर चैनल के ऊपर, तब तो मीडिया बहुत अच्छा था। आज मीडिया एक पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर एक डिस्कस कर रहा है। अब जनता से पूछिए ना। मीडिया भी हरीश, अरे रुको यार, मीडिया भी हरीश दूसरा नेता है। इधर से पकड़ लो कान, चाहे इधर से पकड़ लो कान। जी सीबी जी आइए। प्रतीक भाई, पतझड़ का मौसम है, पतझड़ के बाद बाहर आती है। क्या बात है, राजनीतिक पतझड़ है। विपक्ष का हथियार होता है धरना, विपक्ष का हथियार होता है प्रदर्शन, ताकि सत्ताधारी दल सुने। जब महाराष्ट्र के अंदर 50,000 किसान पैदल मार्च करके आता है तो सरकारें जब सुनती हैं। विपक्ष का हथियार होता है पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन उठाना, जब सरकार ना उसे तो बहिष्कार करना, ना होते तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लाना, उसे नहीं सुनने को तैयार है सरकार। विपक्ष अपनी बात कैसे रखे इस सत्ता के सामने? दिल्ली बहुत बड़ी हो गई है, ये मन की बात तो करती है, वतन की बात नहीं करती है। अभी हम मिनिमम वेज की बात हो रही थी, दो चीजें अलग हैं। हम कहते हैं इनसे कि मिनिमम वेज 20,000 कर दो, नहीं सुनेंगे, लेकिन थाली 5 स्टार होटल से मंगा के 19,000 की एक वक्त में खा ली जाती है। हम कहते हैं बैंकर की बात सुनो, नहीं सुनेंगे, क्योंकि बैंकर वोट में तब्दील नहीं होता है। जब वोट का एजेंडा आएगा तो हम कुछ और हो जाएंगे। ये अगर बेरोजगार, ये मिनिमम वेज करने वाले अगर ये अपनी एक संगठित पार्टी बना ले तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। और देश को चाहिए कि इन्हें सबको बेरोजगार कर दे और अपनी बात रखे। मैं आपकी किसानों की और मजदूरों की बात करें, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप बैठे हो नहीं, प्लीज हरीश बैठिए, तशरीफ रखिए। एक मिनट, जनता बहुत देर से इंतजार। मैं आपको बैठने को कहूँगा, जनता पीछे। जी सर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात चाहता हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए जितने भी राजनीतिक दल हैं जी, ये सब क्या देश का भला चाहते हैं? सब कहेंगे हाँ चाहते हैं, तो फिर इतनी सारी पार्टियाँ क्यों, इतने सारा तू मैं क्यों एक दूसरे की गलतियाँ निकालना और ये सब करना? जब सबका मकसद एक है तो फिर सब मिलके क्यों नहीं चलते? जी सारी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी, सर वन सेकंड, सारी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, सब कहती है हम डेवलपमेंट करते हैं, सबका सब यही बात कहती है, हमको अच्छा करना है, रोजगार देना है। लेकिन क्या रियली में जिस तरह से मोदी जी, केजरीवाल जी, राहुल जी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, अपना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पॉलिटिक्स में लीडिंग करते हैं, हर जगह इलेक्शन जीतते हैं, क्या मोदी जी हर सिटी में जाके एक इंडस्ट्रीज खोला है उन्होंने, अपनी हेलीकॉप्टर उतारा उन्होंने कि इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए?